ऑपरेशन सिंदूर में एक दो बार हिंदुस्तान जिंदाबाद क्या लगा लिया। हम लोग वो भूले नहीं हैं कि वो 15 मिनट पुलिस हटा दो तो वैसी हो या प्रशांत किशोर हो, वो मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री रहते और एनडीए की सरकार रहते, तेजस्वी यादव हो या ओवैसी हो या प्रशांत किशोर हो, ये सब मुस्लिम तुष्टीकरण में लगे हुए हैं। इनका यही है, कोई कहता हम 40 सीट दे देंगे, कोई कहता हम मिलकर लड़ेंगे, बंटवारा नहीं होने देंगे। लेकिन ये लालू जी को तय करना है कि वो असदुद्दीन ओवैसी को कुछ सीटें देते हैं या नहीं देते, या पब्लिक पोस्चरिंग ली जा रही है कि ओवैसी कहेंगे कि देखिए हम तो गठबंधन में आना चाहते थे लेकिन लालू जी ने सीट नहीं। है कि इस ऑल पार्टी मीटिंग में कुछ नहीं होता, ये फॉर्मेलिटी होती है। जो भी एजेंडा होता है वो एनीवे होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को सॉल्व करना होता है। हम लोग जाते हैं, चाय पीते हैं और मीटिंग को डिस्कस कर दिया जाता है। इस सब कांग्रेस भूल गई है कि जब वो सत्ता में थी तब ऑल पार्टी मीटिंग कैसे बुलाती थी। ऑल पार्टी मीटिंग में सबकी राय ली जाती है, सरकार विपक्ष का पूरा सम्मान करती है और जो वर्तमान मुद्दे हैं देश के हित में वो लिए जाते हैं। लेकिन कांग्रेस ये चाहती है कि 99 सीट लेकर वो देश का एजेंडा तय करे। तो एजेंडा तय करने की जो आदत हो गई थी, लत लग गई थी, वो लत गलत लग गई थी कांग्रेस को। वो भूल गई है कि वो 15 साल से सत्ता से बाहर है। 11 साल हो गया, 4 साल विपक्ष में ऐसे ही बैठने की प्रैक्टिस करनी है और आने वाले 15 साल और विपक्ष में ही बैठना है। ये कांग्रेस को याद रखना चाहिए। जी, खड़गे ने बोला कि ऑपोजिशन मतलब वहाँ पर जो बीजेपी है वो पूछती कि हमने किया क्या, तो हम बता दें हमने स्कूल खोले, गरीबों को खाना खिलाया, वुमेन वेलफेयर के बहुत सारे काम करे और जो कहा वो करके दिखाया। आप लोग की तरह नहीं कि जो कहा वो करा नहीं कर। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भूल गए हैं कि जितने वादे किए कोई वादा पूरा नहीं किया। हिमाचल में वादे किए, वादा पूरा नहीं किया। तेलंगाना में वादा किया, कांग्रेस ने पूरा नहीं किया। कर्नाटक में वादा किया, वो भी पूरा नहीं किया। वहां तो कांग्रेसी सत्ता की मलाई खा रहे हैं, कैसे एक दूसरे को कुर्सी से गिरा दें इसमें लगे रहते हैं। कर्नाटक में सिद्धारमैया बनेंगे, रहेंगे या डीके शिव कुमार आ जाएंगे। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कहते हैं कि ये आला कमान तय करेगा, यानी उनके ऊपर भी कोई आला कमान है। तो कांग्रेस पार्टी बड़ी स्कीम लेके आई थी, खटाखट खटाखट, कहाँ गया वो खटाखट फटाफट? वो तो कोई स्कीम लागू हुई नहीं। जिन प्रदेशों में कांग्रेस का राज है वहां भी जनता पछता रही है कि उसने गलती से कांग्रेस को मौका दिया है। संस्कृत लैंग्वेज को मॉक करते हुए बोला ये जो मंत्र और जाप आप लोग करते हैं इन्हें कौन समझ पाता होगा, क्या ये फालतू की चीजें आप लोग करते रहते हैं। साथ ही उन्होंने जो एक बजट एलोकेट किया है 2500 करोड़ का यूनियन गवर्नमेंट ने, उसके ऊपर भी बोला है कि फालतू में बजट को यूज किया जा रहा है। देखिए, तमिलनाडु में आदत बन गई है कि हिंदी का, संस्कृत का, सनातन का, जो लोग हिंदू समाज कैसे अपमानित हो उसको करने की आदत बन गई है उनकी, और ये ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। सब कुछ स्टालिन के इशारे पे होता है और उन्होंने जिस तरह भारतीय संस्कृति के बारे में स्टालिन और उनके बेटे ने बोला तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। वो पहले भी इस तरह बोलते रहे, अब उनके मंत्री भी इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। जी हैं, मुस्लिम्स की प्रॉब्लम्स को लेके एक लेटर लिखा जिसके बाद प्रशांत किशोर, उनका कहना है कि ओवैसी की पॉलिटिक्स हम सब जानते हैं, वो चाहे तो इंडिया अलायंस जाके ज्वाइन कर सकते हैं और भी तरह तरह की बातें बोली, जिसके ऊपर बाद में किरण रिजिजू जी जो माइनॉरिटी मिनिस्टर उन्होंने बोलिया इंडिया के अंदर जितना मुस्लिम सेफ है उतना वर्ल्ड में कहीं नहीं है, इंक्लूडिंग बिहार। क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में एक दो बार हिंदुस्तान जिंदाबाद क्या लगा लिया। हम लोग वो भूले नहीं हैं कि वो 15 मिनट पुलिस हटा दो ऐसे बयान वाले। उनकी पार्टी फिरका परस्ती और सांप्रदायिकता से उत्प्रोत है, वो इसी तरह की भाषा बोलते हैं। बिहार में एनडीए का राज है, हर कोई सुरक्षित है, सुशासन है,
कानून का राज है, हिंदू और मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन वो चुनाव आ गया, इसलिए ओवैसी को मुसलमान याद आ गए। तो ओवैसी हो या प्रशांत किशोर हो, वो मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री रहते और एनडीए की सरकार रहते सुशासन है और रहेगा। जी सर, दर्शनी उड़ान योजना जो है लॉन्च की है, जिसमें वो सैनिटरी पैड 5 लाख के अराउंड सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और एक अमाउंट भी रहेगा 2500 का, जो बॉर्डर या डिप्राइव फैमिली से जो औरतें हैं बिहार में, उनको देंगे। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि सैनिटरी पैड में राहुल गांधी की पिक्चर लगी हुई है। जो बॉक्स है सैनिटरी पैड का, उसमें राहुल गांधी की पिक्चर है, जिसके बाद बीजेपी से अब सवाल उठ रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी एंटी वुमेन पार्टी है कि काम आप सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी इसी तरह की योजना महाराष्ट्र में लाई थी, खटाखट वाली, हरियाणा में लाई थी और दिल्ली में भी लाई थी। दिल्ली में 0 पे आउट हो गए। कोई कांग्रेस के मायाजाल में फंसने वाला नहीं है। ये लोग पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। जब से हुकूमत में ये आए, इन्होंने और कुछ नहीं किया, सिर्फ चुनाव के वक्त में चुनावी वादे किए। और राहुल गांधी अपनी फोटो लगा के बड़ी स्कीम चलाना चाहते हैं। भाई, महिलाओं के लिए कोई कार्यक्रम हो तो इतना ध्यान तो रखिए। किस तरह की छपास की और दिखावे का रोग लग गया है उनको। तो इसलिए जो चिट्ठी लिखी है उसमें मुस्लिम के साथ साथ कुछ सीटें भी मांगी हैं, ऐसा बताया जा रहा है। क्या बोलना चाहेंगे उन्होंने जो आरजेडी को चिट्ठी लिखी है? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी पिछला चुनाव जब लड़े थे तो सीमांचल में उनको 4-5 सीटें आ गई थी। उसके बाद सीमांचल की राजनीति को, बिहार की राजनीति को, ध्रुवीकरण की राजनीति वो करना चाहते हैं। और वोट बैंक लालू जी का उनका एक ही है। दोनों का काम है मुसलमानों को भड़काना। तेजस्वी यादव हो या ओवैसी हो या प्रशांत किशोर हो, ये सब मुस्लिम तुष्टीकरण में लगे हुए हैं। इनका यही है, कोई कहता हम 40 सीट दे देंगे, कोई कहता हम मिलकर लड़ेंगे, बंटवारा नहीं होने देंगे। लेकिन ये लालू जी को तय करना है कि वो असदुद्दीन ओवैसी को कुछ सीटें देते हैं या नहीं देते। या पब्लिक पोस्चरिंग ली जा रही है कि ओवैसी कहेंगे कि देखिए हम तो गठबंधन में आना चाहते थे, लेकिन लालू जी ने सीट नहीं देने दी। और चुनाव के बाद दोनों ब्लेम करेंगे, ओवैसी ने वोट काटा इसलिए एनडीए जीत गया। फिर ओवैसी कहेंगे कि लालू जी ने गठबंधन नहीं किया इसलिए बीजेपी जीत गई। तो ये भाषा वो बोलते रहे हैं, न वो मिलने वाले हैं, न इकट्ठा होने वाले हैं, न लालू जी उनको सीट देने वाले हैं, और न ये लोग जीतने वाले हैं। इस बार के चुनाव में जीतेगा एनडीए, आएगा एनडीए, छाएगा एनडीए और जीतेगा एनडीए। इसमें कोई शक नहीं। हम 200 से ज्यादा सीट बिहार में जीतेंगे और आरजेडी को और महागठबंधन को इतनी कम सीटें मिलेंगी कि विपक्ष के नेता का दर्जा भी नहीं मिलेगा।